नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। देश भर में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। हर रोज नए मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण अस्पताल में व्यवस्थाएं भी चरमराई हुई नजर आई। अस्पतालों में बेड्स की कमी, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स के लिए जद्दोजहद भी हम सब ने देखी और इस संक्रमण से लोगों की जान भी गई। ऐसे में जरूरी है कि हम सब इस संक्रमण से खुद को कैसे बचाकर रखें, कोरोना के नए और खतरनाक स्ट्रेन से कैसे बचा जा सकता है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे। उनसे हम सवाल पूछेंगे और आप भी अपने सवाल उनसे पूछ सकते हैं। आप हमें फोन कर सकते हैं, नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और मेडिकल एक्सपर्ट से आप उन तमाम सवालों के जवाब ले सकते हैं। कोरोना के नए स्ट्रेन के लक्षण, बुखार आना, ये नए स्ट्रेन का लक्षण है और इसके साथ साथ सूखी और लगातार खांसी होना भी कोरोना के नए स्ट्रेन का लक्षण है। तो इस कार्यक्रम में हमारे साथ डॉक्टर लवलीत मंगला सीधे जुड़ गए हैं, मेडिकल एक्सपर्ट हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और आप भी उनसे अपने तमाम सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपके मन में किसी तरह की कोई शंका है, कोई सवाल है, तो आप हमें फोन कर अपने सवाल डॉक्टर लवलीत मंगला से पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। थैंक यू भविष्य, थैंक यू। डॉक्टर साहब, जिस तरह से फिलहाल मौजूदा हालात हैं, कोरोना के मामले जरूर थोड़े कम हुए हैं, लेकिन एक बड़ी चुनौती ब्लैक फंगस के रूप में अब हमारे सामने खड़ी हो गई है। तो इसको लेकर क्या, किस तरह से लोगों को इससे बचना होगा, किस तरह से लोग अवेयर रहकर इससे खुद को दूर रख सकते हैं? देखिए, ब्लैक फंगस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जी कि हम इसको जितना जल्दी हो सके उसको डायग्नोस कर सकें जी। क्योंकि उसमें हमें कुछ सिम्टम्स को देखने का बहुत जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए, इसमें सबसे ज्यादा जो इन्वॉल्वमेंट होती है हमारे आंख, कान और के एरिया और ये गले का एरिया, आंख के आसपास के जितने भी एरियाज होते हैं जी इनमें इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है। इसमें पेशेंट को अगर ऐसा लग रहा है कि उसमें से नाक में से कोई ब्लैक कलर के सिक्रीशंस आ रहे हैं जी या इस एरिया में कहीं पे दर्द हो रहा है या पेशेंट को लग रहा है कि इसी आंख में सूजन है, देखने में दिक्कत हो रही है या थोड़ी सूजन बाहर आ रही है, तो इन चीजों में हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर किसी पेशेंट को इम्प्रूव हो रहा है और फिर लंग्स में से दोबारा से कोई इन्फेक्शन पैदा हो रहा है या कंसोलिडेशन कहते हैं जिस तरह से, ऐसी कोई समस्या आ रही है, तो इसमें हमें ब्लैक फंगस के बारे में सोचना जरूरी है। जी। ये बात जरूरी है कि कुछ चीजों का हम पहले से ध्यान रखें कि जैसे वैसे तो कोविड हमारे जो एक्टिव केसेस हैं बहुत कम हो चुके हैं और सीवियरिटी भी काफी कम हो चुकी है, तो उसमें स्टेरॉइड ठीक से यूज किए जाएं। ऑल्दो स्टेरॉइड एक बहुत जरूरी ड्रग है, लेकिन उसका बहुत ठीक से यूज होना, कहीं बहुत एक्सेसिव होना और बहुत जहाँ पे जरूरत हो उतनी यूज हो उसकी। जी जो प्रॉपर वर्ड वो रहेगा वो यही रहेगा कि वो जितना सही से यूज हो, क्योंकि वो हाई डोज भी कई बार देनी पड़ती है। कुछ पेशेंट इस तरह के हैं जिनको रिक्वायरमेंट है, लेकिन हाँ ये बात भी है कि हर पेशेंट ऐसा नहीं है जिसको हाई डोज की जरूरत है। जी। दूसरा, ऑक्सीजन, अभी कुछ कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जैसे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन यूज हो रही है, तो अब तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। बीच में एक टाइम ऐसा आ गया था कि ऑक्सीजन कैसे भी मिले। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि स्टीम यूज कर रहे हैं 6-7 बार दिन में। जी मेरे ख्याल किसी भी चीज की अति नुकसानदेह हो सकती है। जी। अगर आपको स्टीम की जरूरत है, आप दिन में 1 बार लीजिए और 2 बार लीजिए, वो काफी है। उससे ज्यादा की स्टीम की जरूरत नहीं होती है। जी। दूसरा है कि इसमें कई लोग हैं जिनको डायबिटीज रहती है, शुगर रहती है, तो उनकी जो शुगर अगर स्टेरॉइड दे रहे हैं और ये दे रहे हैं तो वो कंट्रोल रहे। कई लोग पूछते हैं कि भाई शुगर का हमारा लेवल फिर भी कितना रहना चाहिए। अगर 200 के नीचे रहे, 150 के आसपास रहे, तो ये शुगर की लेवल्स आपके लिए बिल्कुल ठीक है। अगर आप शुगर में डायबिटिक पेशेंट है और स्टेरॉइड्स और इस सब तरह की दवाइयां ले रहे हैं, जी। फिर भी अपनी साफ सफाई आसपास रखें, क्योंकि फंगस एक ऐसी बीमारी है, वो वहीं पर ही होती है जो एरिया आपका थोड़ा सा खराब है, जहाँ पे जो डिस्ट्रॉय हो चुका है, जो भी गंदगी जैसी चीज है। जैसे आप कभी देखते हैं, कभी ब्रेड खराब हो जाती है घर में जी या कोई भी चीज सड़ी हुई होती है, उसके ऊपर फंगस लग जाती है। ऐसे भी यहीं पर भी एक ऐसा ही है कि शुगर है, डायबिटिक है या आपके कोई एरिया खराब हो चुका है, तो उन चीजों में आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि भाई हम ऐसा कुछ भी अपना शरीर का या अपने आसपास एरिया को वो साफ सुथरा जरूर रखें। ये भी चीजें बहुत मैटर करते हैं।
बिल्कुल, साफ सफाई का खास ध्यान रखना होगा और स्टीम अगर कोई ले रहे हैं तो उसका ध्यान रखना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा बार स्टीम नहीं लेनी है, जितनी ज़रूरत है उतने वक्त स्टीम लेनी है। डॉक्टर साहब, एक ये सवाल, जैसा आपने बताया स्टेरॉइड्स का जो एक्सेसिव यूज़ है, जो कोरोना पेशेंट्स को एक्सेसिव डोज स्टेरॉइड्स के दिए गए हैं, ऐसे में कितने प्रतिशत चांसेस हैं कि जो एक्सेसिव यूज स्टेरॉइड्स के हुए हैं उन पेशेंट्स को ये ब्लैक फंगस अपनी चपेट में ले सकता है? देखिए, इसमें अभी जो हमारे पास जो केसेस हैं वैसे ही ब्लैक फंगस बहुत ही कम होती है। जी। जो अगर फंगस में हम देखा जाए तो इसके जो कॉजेज थे ये बहुत ही कम होते हैं जी। केसेस अगर ओवरऑल हम देखें तो 1% केसेस से भी कम केसेस हैं जिनको ये ब्लैक फंगस हो रही है। जी। लेकिन ये फंगस पहले भी पाई जाती थी, लेकिन बहुत रेयर केसेस होते थे, बहुत कम केसेस होते थे। अभी ये केसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि कोविड की वजह से। और खाली इसमें मुझे लगता है कि खाली हम स्टेरॉइड को ही दोष ही दें तो वो भी सही नहीं है, जी। क्योंकि स्टेरॉइड और ये सब दवाइयां तो हमने पिछले साल भी यूज करी थी। जी, लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने सवाल ये पूछा आपसे इसलिए क्योंकि देखिए स्टेरॉइड्स का जो इस्तेमाल है इस कोरोना के इस सेकेंड वेव में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स पर हुआ है, तो इलाज में कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो स्टेरॉइड्स के बाद ठीक भी हुए हैं, रिकवर भी उन्होंने किया है, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं अब डर है कि हमने जो कोरोना के इलाज के दौरान स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया है, क्या वो तो अब कोरोना माफ कीजिएगा ब्लैक फंगस की चपेट में नहीं आ जाएंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपके चांसेस ब्लैक फंगस में आने के पूरे चांसेस रहेंगे अगर आपको स्टेरॉइड है, डायबिटीज है या फिर आपको कोरोना हुआ है। जी। इसीलिए मैंने बताया आपको शुरू में ही, कुछ इस तरह के सिम्टम्स जरूर हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। आपको अगर ऐसी कोई दिक्कत हो रही है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। उसमें जिसके पास भी आपने ट्रीटमेंट लिया है या ईएनटी वाले डॉक्टर या जिस तरह कि अगर हम इसका ठीक टाइम पे ठीक जल्दी इलाज शुरू करें तो डेफिनेटली इसके रिजल्ट अच्छे भी मिल सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, एक और सवाल मेरा ये, क्योंकि देखिए ब्लैक फंगस जिस तरह से अब फैल रहा है, अब क्योंकि कई मरीज हमने ऐसे देखे कि उनकी आंखें निकालनी पड़ रही हैं, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आखिर ब्लैक फंगस किस स्टेज तक डायग्नोस हो तो ये फंगस जो है, ये जो बैक्टीरिया है, ये सीवियर ना हो पेशेंट्स के लिए? इसमें जी ब्लैक फंगस एक तरह से जो बीमारी है ये अपने आसपास के एरिया को खत्म करने लग जाती है। जी। जैसे आपके अगर किसी भी एरिया में, जैसे आंख के आसपास शुरू से, जैसे आंख में हमारा जैसे आंख एक हमने एक बोनी स्ट्रक्चर है उसके अंदर है हमारा, अगर ये आंख के इस एरिया को हम लोगों को पहले ही पता लग जाए कि यहाँ पे फंगस है तो हम जी। आंख को बिल्कुल बचा सकते हैं। जी। ये यूजुअली जो ट्रेवल करती है ये हमारे नाक में आसपास कुछ स्पेसेस होते हैं, एयर स्पेसेस होते हैं, जी। जिनको हम बेसिकली साइनसेस कहते हैं। ये सबसे पहले ज्यादातर केसेस में आपको यहीं पर ही मिलेगी। यहाँ से इन्वॉल्वमेंट होकर धीरे धीरे छेद करते हुए ये आंख को इन्वॉल्व करने लग जाती है। अगर ये यहीं पर ही हम इसको पकड़ लें, यहीं पर इसकी दिक्कत कुछ पता लग जाए जी। तो हम इसको यहीं पे रोक सकते हैं। और कुछ भी जैसा इस तरह का जहाँ पे आंख निकालने की जरूरत पड़ रही है उस तरह की चीजों को हम बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस पर बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन कुछ कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सतीश हमारे साथ हैं, इसके अलावा रवि भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। पहले सतीश का सवाल लेंगे। सतीश, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए अपना सवाल। सर, मुझे 12 दिन हो गए हैं, पॉजिटिव की रिपोर्ट है जी। और मैं घर पर ही आइसोलेशन में हूँ और कुछ मैं ठीक हूँ अब काफी दिनों से, 4-5 दिनों से। जी। मुझे कितने दिन का और परहेज रखना है? और मुझे गर्म पानी में नींबू दे रहे हैं, नींबू डाल के घर में जी। सुबह खाली पेट, वो लेना है या नहीं लेना, मुझे ये जी। डॉक्टर साहब, आपको कितने दिन हो गए सतीश जी टोटल? और मुझे गर्म पानी में नींबू दे रहे हैं, नींबू डाल के। सतीश जी, आप अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को कम कर दें और फोन पर ही बातचीत करें और ये बताएं कि आपको कितने दिन हो चुके हैं, कब से आप गर्म पानी में नींबू ले रहे हैं? 4-5 दिन से ले रहा हूँ सर। जी, 4-5 दिन से सर। और टोटल कोरोना को कितने टाइम हो गया आपके? सतीश जी, कोरोना को कितना वक्त हो? पिछले संडे को दिया था जी सैंपल, 12 दिन हो गए जी। जी। डॉक्टर साहब, और पिछले 3-4 दिन से आपको बुखार नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है? बुखार वगैरह नहीं है, ठीक हूँ मैं पहले से। घर के अंदर ही मतलब कमरे में। और मुझे परहेज कितने दिन और रखना है घर पे? घर पे जी परहेज आपको 2 दिन के लिए और रखना है। अगर 2 दिन और परहेज रखे 14 दिन आपके पूरे हो जाएंगे। पूरे होके फिर और पूरे होके आप अपने घर पे अपने होम आइसोलेशन वो सब छोड़ सकते हैं। और
अगर उसके बाद में अगर कोई आपको दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है, तो किसी डॉक्टर से बात कर लीजिए। अगर कोई आपको दिक्कत या कोई समस्या नहीं होती है तो फिर आप अपना परहेज और सब छोड़ सकते हैं, अपनी नॉर्मल जिंदगी आप जी सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश आपका सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको अपना जवाब मिल गया होगा। रवि, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनका सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों से अपील करना चाहूंगा कि जब भी आप सवाल पूछें तो प्लीज़ अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को कम कर दें। इससे बेहतर तरीके से आप अपना सवाल पूछ पाएंगे और डॉक्टर साहब से जवाब भी आपको बेहतर तरीके से मिल पाएगा। रवि, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। लगता है संपर्क हमारा टूट गया। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपने तमाम सवालों, अपने तमाम कन्फ्यूजन्स और शंकाओं का जो है जवाब डॉक्टर साहब से ले सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और हमारे तमाम सवालों का जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, ब्लैक फंगस पर हम बात कर रहे थे और मेरा एक और सवाल आपसे ये है, क्योंकि कई तरह के ब्लैक फंगस के वेरिएंट्स जो हैं वो दिखाई दिए हैं, जो खबरें सामने आई हैं। ब्लैक फंगस आया, वाइट फंगस उसके बाद जिक्र हुआ, इसके बाद एक केस जो है येलो फंगस का भी सामने आया है। तो ऐसे में क्या ये तमाम जो फंगस हैं ये उतने ही खतरनाक हैं? देखिए, फंगस जो भी है सारी खतरनाक ही होती है जी। लेकिन उसमें अगर हम देखना चाहें कि भाई की व्हाइट फंगस कैसी है, ब्लैक कैसी है और वैसा, तो इनमें सबसे ज्यादा जो खतरनाक होती है वो हमारी ब्लैक फंगस ही होती है जी। व्हाइट फंगस के केसेस हमारे पास पहले भी मिलते थे जी। और अभी भी आ रहे हैं ये, क्योंकि आईसीयू में कोई बहुत टाइम तक रुकता था तो उस पेशेंट को हमें व्हाइट फंगस होने के भी चांसेस, और इन्हीं में भी वही कारण है, जैसे शुगर है, बहुत लंबे टाइम से मरीज बीमार है या लंग्स खराब हो चुके हैं, बहुत एंटीबायोटिक्स और इन सब लिए हैं, स्टेरॉइड बहुत लिए हैं, उन सब में भी ये सब तरह की बीमारियां होती हैं। जो व्हाइट फंगस इन सब में वेराइट करेंगे तो ब्लैक फंगस सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि ये जो खून की जो नलियां होती हैं उनको खाने लग जाती है जी। कि उनमें बहुत इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, उसकी वजह से इसमें ब्लीडिंग, और ये जिस ऑर्गन के आसपास होती है उस ऑर्गन को खत्म करती चली जाती है। जी। जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आंख निकालनी पड़ रही है, ये सब निकालना पड़ रहा है, ये सब चीजें जो है व्हाइट फंगस में थोड़ी सी कम मिलेगी। जी। लेकिन हाँ, जान को खतरा तो व्हाइट फंगस में भी और ब्लैक फंगस में भी बिल्कुल। है। इलाज दोनों में दोनों में फर्क है। इलाज भी एंटी फंगल जो थेरेपीज है उसमें भी फर्क है। तो इसमें ये पता करना कि व्हाइट है ब्लैक है ये भी बहुत जरूरी है। चलिए, और इस पर वो भी बातचीत जारी हमारे रखेंगे। लिए डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट एक दर्शक राम रोहतक से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी। राम, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी, हेलो, हाँ जी पहुंच पा रही है। पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, हाँ जी, मेरे बेटे को जी कोरोना हुआ था 20 अप्रैल को और हमने ठीक कराया, रिकवर होके वो घर आ गए थे। उसको हाँ जी श्योराइड भी दी गई थी और एक बार हफ्ता पहले उसके बलगम में से ब्लड आया था। हाँ। अच्छा। जी। जिसकी कोई मतलब दोबारा नहीं आया है इसके बाद, तो खतरा तो नहीं है। अच्छा, आप कोई दवाई तो नहीं ले रहे हैं खून पतला करने के लिए भी? हेलो मैडम, किसी तरह की दवाई का प्रयोग आप लोग कर रहे हैं? लगता है। हाँ जी, ले कनेक्शन। जी जी, बताइए। इको स्प्रे ले रहे हैं, दवाई चल रही है? स्प्रे ले रहे हैं। इकोस्प्रिन ले रहे हैं, अच्छा। हेलो, मेरे ख्याल ये जी, डॉक्टर साहब जवाब दीजिएगा। हेलो डॉक्टर साहब जवाब दीजिएगा। देखिए, मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है इसमें खून अगर आने का, उसमें ये होता है कि हम कोई दवाई ले रहे हैं खून पतला करने की, जैसा कि ये बता रही है कि ये खून पतला करने की एक दवाई ले रहे हैं। तो पहले तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि हम खून पतला करने की दवाई रोक दें और उसके बाद इसमें देखें कि अगर हमारा खून रुक गया है कि नहीं रुक गया है। जैसे कि इन्होंने बताया कि इनका खून अभी रुक गया है, तो इसमें कोई डरने वाली और परेशान होने वाली बात नहीं। अगर इसमें दोबारा कोई खून आता है और ऐसी कोई समस्या होती है तो फिर एक छाती का एक एक्सरे और वो करा के एक बार दिखाना पड़ेगा। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको अपना जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, ब्लैक फंगस पर हम जैसा जिक्र कर रहे थे, कई मामले सामने आ रहे हैं और कई तरह के वेरिएंट्स हमने पूछे आपसे कि कौन ज़्यादा खतरनाक है। आपने कहा दोनों जानलेवा हैं, लेकिन इनको डायग्नोज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक और दर्शक फिलहाल हमारे साथ कमला जुड़ी हुई हैं, उनका सवाल पहले ले लेते हैं। कमला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जब मुझे पिछले महीने कोरोना हुआ था जी। और कोरोना तो ठीक हो गया, 1 महीना करीब हो गया मुझे, दवाई अब कम हो रही हैं,
और अभी मुझे मतलब वीकनेस बहुत ज्यादा है। तो अब मुझे क्या हो रहा है, 2-3 दिन से मेरे मतलब चेहरे पे स्वेलिंग आ रही है और आंखों में खुजली हो रही है, बहुत भारीपन। डॉक्टर साहब, अच्छा, अभी स्वेलिंग स्वेलिंग आपके दोनों तरफ आ रही है या एक ही तरफ है? हाँ जी, दोनों तरफ आ रही है, मतलब आंख से नीचे, नाक के दोनों तरफ, इस पे गालों पे। मुझे लगता है आपको एक बार अपना ब्लैक फंगस के लिए एग्जामिनेशन कराना चाहिए किसी डॉक्टर से, और उसमें हो सकता है अच्छा आपको एक MRI और फिर एक एंडोस्कोपी की भी जरूरत पड़ सकती है। तो एक बार इसको अच्छा जरूर दिखाइए अपने किसी मेडिकल एक्सपर्ट को, जो भी अच्छा। आपके हाँ, ये पास है। 3 दिन से हुआ डॉक्टर साहब। नहीं, बिल्कुल दिखाइए इसको, बहुत जरूरी दिखाइए इसको। तो ये मतलब ये किसी ENT वाले को दिखाना है या वैसे ही डॉक्टर को दिखाऊंगी इससे पहले? नहीं, ENT वालों को दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कि आपने अच्छा जिनसे भी कोविड का इलाज दिया है उसको भी दिखा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमला जी अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको अपना जवाब मिल गया होगा। कलावती, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। कलावती जी, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, ये मेरे बेटे को ना माइल्ड सा कोरोना हुआ था, जी और हमने घर में ही जैसे क्रोसिन वगैरह से वो ठीक हो गया, काढ़ा वगैरह पिलाया, अदरक का, तुलसी का, जी गिलोय का, तो वो ठीक ठाक हो गया था। जी और अभी उसकी बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई स्टेरॉइड नहीं ली हमने, कोई और कोई दवाई नहीं ली, और उसमें जो है उसकी आंख थोड़ी सी लाल हो रही है। तो क्या ये क्या है, कोई गड़बड़ है क्या, जो आजकल फंगस की बीमारी चल रही है? उसको देखने में तो कोई तकलीफ नहीं है अभी? ना, देखने में भी नहीं है कोई, उसके अंदर इरिटेशन भी नहीं है, खुजली भी नहीं है, आंख लाल है बस। अच्छा, क्या ये एक तरफ हो रही है या दोनों तरफ है आंखों में? उसकी दोनों ज्यादा इसकी तरफ है, बैक साइड की तरफ ना, कनपट्टी की तरफ, जैसे कान की तरफ। नहीं, आंख में सूजन, आंख में बता रहे हैं ना आप, लालीपन? हाँ, सूजन नहीं है, बिल्कुल भी लाल है थोड़ी सी। तो वो कह रहा था कि मम्मी मैं कूलर के पास सोया तो थोड़ा मुझे ऐसे लगा कुछ गिरा है आंख में। तो ऐसा कोई ऐसी बात तो नहीं है कि कोई ये जो चल रही है फंगस वंगस? नहीं, ऐसी बात तो नहीं लग रही है। एक काम करिएगा, एक रिफ्रेश टीयर करके एक दवाई आती है, रिफ्रेश टीयर, वो डाल के देख लीजिए, और 2-3 दिन उसको डाल के देखिए उसका कैसा असर आ रहा है। अगर उससे कंट्रोल नहीं होती है तो फिर एक बार आंख वाले डॉक्टर को दिखाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कलावती जी अपना सवाल पूछने के लिए। ममता हमारे साथ और जयश्री भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पहले ममता जी का सवाल ले लेते हैं। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मेरी दवाई तो बता दो। रिफ्रेश टीयर्स करके एक दवाई आती है, वो ले लीजिए। जी ममता जी, सवाल पूछिए अपना। ममता जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। जयश्री, एक दर्शक हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी डॉक्टर साहब, नमस्कार। जी हाँ जी, नमस्कार। मेरे ब्रदर को ना ब्लैक फंगस हो गया था जी 18 तारीख। जी पूछिए, सवाल पूरा कीजिए। हाँ जी, तो उन्होंने उसका 4-5 दिन बाद ऑपरेशन किया शुगर लेवल को ठीक करके। वो आज वो वहां से कह रहे हैं जी, जाओ इसको। जयसिंह जी, आप अपना सवाल दोहरा दें क्योंकि आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। सर जी, मेरा ब्रदर को ना ब्लैक फंगस हुआ था जी 18 तारीख को, पिछले को जी। तो हमने PGI चंडीगढ़ दाखिल किया था उसको जी। तो उन्होंने 4-5 दिन बाद उसका ऑपरेशन कर दिया था। आज 4-5 दिन हो गए ऑपरेशन हुए को जी। तो वो आज उसकी छुट्टी कर रहे हैं। अभी इसको घर ले जाओ। डॉक्टर साहब, घर कैसे उसका इलाज ना तो कुछ बता रहे हैं जिसके बारे में। जी डॉक्टर साहब, इसके लिए जी कुछ इंजेक्शंस चलते हैं, और इसके 2 तरह का इसमें इलाज होता है। एक होता है सर्जरी का, कि सर्जरी करके जो एरिया है उसको थोड़ी सफाई की जाए, और दूसरा होती है इसमें कुछ दवाइयां चलती हैं, इनको एंटी फंगल थेरेपी कहते हैं। तो इसमें कुछ इंजेक्शन चलते हैं जो एक चढ़े होंगे, आपको ध्यान होगा, तो थोड़े से आपके पीले कलर के इंजेक्शन होते हैं, वो चले होंगे, इनको एम्फोटेरिसिन कहते हैं। और उसके बाद ओरल थेरेपी होती है एंटी फंगल की, वो स्टार्ट की जाती है। तो इसका इलाज जो है थोड़े लंबे टाइम ही चलेगा आपका। हो सकता है कि 3 से 6 महीने तक आपका इलाज चलता रहे, तो वो उसी हिसाब से इलाज होगा। एक बार इंजेक्टेबल का जब कोर्स पूरा हो जाता है, उसके बाद हम लोग ओरल टैबलेट्स जो होती हैं उन पे इनको इलाज को कंटिन्यू करवा जाता है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जय सिंह जी अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको अपना जवाब जो है मिल गया होगा। ममता एक दर्शक हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरा नाम ममता है। एक्चुअली मुझे कई दिन से खांसी आ रही है और मेरी छाती में, चेस्ट में बहुत पेन हो रहा है जी। बट मैंने अभी कोरोना टेस्ट नहीं करवाया है। क्या ये कोरोना के लक्षण हो सकते हैं? डॉक्टर साहब। ये हो सकते हैं और इनके लिए एक बार कोरोना टेस्ट आप करा लीजिए। मैं एक बार लेकिन दोबारा ये जरूर पूछना चाहूंगा कि आपको बुखार हुआ है क्या? सर, मुझे बुखार नहीं हुआ बट डायबिटीज है मुझे, कम से कम 10 ईयर से। अच्छा, और आपके आसपास किसी को कोरोना हुआ है? नहीं या सर, किसी के किसी को संपर्क में कोरोना आपको नहीं याद हुआ। हो तो? मेरी नहीं, बुखार नहीं हुआ, फिर मेरी भी खांसी है और मेरी चेस्ट में अच्छा। पेन है काफी, और मुझे डायबिटीज भी है। तो फिर एक बार करवा लीजिए, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अभी आजकल थोड़ा सा कम्युनिटी स्प्रेड तो हो ही गया है, उसमें कोई बुराई नहीं है। कम से कम एक तरफ पता लग जाएगा और अगर उस हिसाब से फिर हम इसका इलाज शुरू कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ममता अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। राजेश भी एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। राजेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ, नमस्कार सर जी। 10-12 दिन पहले सर मैडम का ये कोरोना टेस्ट करा था लगातार 2 दिन, और दोनों ही बार वो नेगेटिव आया। तो उसके बाद मैंने सीआरपी करवाया, इसमें 52 के आसपास था सर। फिर मुझे अंदेशा हुआ कि हो सकता है कोरोना हो, और उसके बाद वो सीआरपी कम नहीं हो रहा था लगातार 3-4 दिन तक। और फिर जो सीटी स्कैन कराया उसमें वैल्यू थी 8, और उसके बाद भी 5-4 दिन तक जो सीआरपी कम नहीं हुआ, तो डॉक्टर साहब ने स्टेरॉइड लगातार 4-5 दिन, उसमें सीआरपी 8 आ गया सर, 52 से लेकर के 8 आ गया। और अब भी स्टेरॉइड चल रही है सर, तो वो स्टेरॉइड चलनी चाहिए या बंद कर देनी चाहिए सर? आपको कितने दिन हो गए स्टेरॉइड लेते लेते? स्टेरॉइड सर, मैडम की बात है सर, पहले 4-5 दिन दी थी, और ये लगा लीजिए कि अब 5वां दिन है आज तक, या छठा दिन है। और अब पहले से मतलब वो सिम्टम भी नहीं है। ठीक है जी सर। मेरे ख्याल आप थोड़ा, जो स्टेरॉइड जो है वो जब भी बंद की जाती है तो उसका एक तरीका होता है, उसको धीरे धीरे करके टेपर किया जाता है। टेपर का मतलब जैसे आप जितनी भी, मान लीजिए पहले 10 mg ले रहे हैं तो फिर उसको 10 mg कुछ दिन दिया जाएगा, फिर उसको 7.5 mg, फिर 5 mg, फिर 2.5 mg, ऐसे ऐसे करके उसको कम किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन आप किस तरह के कौन से स्टेरॉइड ले रहे हैं, क्योंकि हर स्टेरॉइड की अपनी अपनी अलग तरह से डोज होती है और उसी मात्रा में उसको धीरे धीरे करके कम करने की आवश्यकता होती है। तो उसी तरह से उसको कम करने की जरूरत है। अचानक उसको बंद करने से कई बार कुछ नुकसान हो सकते हैं, तो इसलिए जरूर ध्यान रखें कि उसको धीरे धीरे ही कम करवाएं, और धीरे धीरे कम करवा के जैसे आप सीआरपी लेवल है आपका और कम होता चला जाएगा। जो आपके जो सीआरपी लेवल्स हैं डेफिनेटली आपके स्टेरॉइड की वजह से ही कम आए हैं, तो स्टेरॉइड एक ट्रीटमेंट है इसके पार्ट का कोविड का, तो इसको भी, लेकिन ये है कि आगे कैसे वो तरीके से ही कम हो ताकि आपको कम से कम उसके नुकसान। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको अपना जवाब मिला होगा। कुछ और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। सचिन हैं हमारे साथ, रजनी भी एक दर्शक है। पहले सचिन का हम सवाल लेंगे, काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं। सचिन, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार। जी। सर, मेरे पिताजी की उम्र है 65 ईयर जी। उनको शुगर लेवल आ रहा है 350-400 के करीब। तो उनको भी फिलहाल दवाइयां दे रहे हैं, ग्लाइकोमेटेरियो मॉर्निंग में 1 और ग्लाइकोमेट जीपी 0.5 mg ये इवनिंग में। तो पीछे चेक कराया था तो उनका शुगर लेवल आया था 298 तक पहुंच गया था, 290 तक, लेकिन अब फिर से 350 के करीब आ गया रेगुलर दवाइयां लेने के बाद भी। तो अभी फिलहाल हमने ना उनको थोड़ी कमजोरी सी फील हो रही थी, तो मौसमी का जूस शुरू किया था 10-12 दिन लगातार। तो उससे तो इंक्रीज नहीं हो गया सर? आप अगर उसमें कुछ ऐसी चीज ना डाल रहे हो जिससे बूरा और वो सब डालने के नहीं, कुछ नहीं डाल रहे, सिंपल मौसमी का सीधा जूस निकाल रहे हैं और पी रहे हैं, घर पे निकाल रहे हैं। कोविड का इलाज चल रहा है इनका? कोविड का इनको फीवर हुआ था 20-25 दिन पहले, लेकिन वो ठीक हो गया था। कोविड टेस्ट नहीं कराया था, वैसे ही फीवर होके 4-5 दिन ठीक हो गया था। इंजेक्शन दोनों लग चुके हैं कोविड के।
इनको पहले जी? भी कभी ऐसी दिक्कत रहती थी क्या शुगर हाँ, की? शुगर थी इनको 3 साल पहले, फिर नॉर्मल हो गई थी, फिर चेक ही नहीं कराया। बीच में एक्सरसाइज करते थे, ठीक फील करते थे, लेकिन जब इंजेक्शन लगवाया तो उसके बाद से मतलब अभी फिलहाल 2-3 महीने से हमें फील होने लग गया कि शुगर लेवल है। तो चेक कराया, जो 3 महीने का एवरेज शुगर आता है वो 401 के करीब आया था। अच्छा, तो इनको कुछ टैबलेट्स को ग्लाइकोमेट के अलावा और भी कुछ टैबलेट्स और इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ सकती है। जी जी। मेरे अच्छा, ख्याल में डाइट में उसका मतलब थोड़ा सा जैसे ध्यान रखने की फ्रूट में क्या जरूरत क्या है। खा सकते हैं? फ्रूट्स में ना आप कोई भी फ्रूट्स खा सकते हैं, बस उनकी एक मुट्ठी भर के फ्रूट्स आप रोज ले सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अगर फ्रूट्स लेंगे तो वो शुगर में नुकसान देगी। और बस इतने फ्रूट्स आप थोड़े बहुत ले सकते हैं। और लेकिन दूध ये है कि वगैरह? खाली फ्रूट्स को ब्लेम करना है। क्या जी? मतलब दूध पी सकते हैं सर रेगुलर? दूध भी ले सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इनकी ना कुछ दवाइयाँ चालू करवाइए, इनकी शुगर काफी ज्यादा आ रही है, ये आपको लंबे टाइम में नुकसान देगी बहुत ज्यादा। ठीक है। 350-400 अगर शुगर किसी की आ रही है तो इसका ठीक से प्रॉपर एक इलाज चालू करवाना बहुत जरूरी है, और उसको लॉन्ग टर्म मतलब किसी एक फिजिशियन से लंबे टर्म तक फॉलो करना बहुत जरूरी है। ठीक है सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको तमाम सवालों के जवाब मिले होंगे। रजनी, एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। रजनी जी, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। जी हाँ जी, सर मेरी सिस्टर को ना कोरोना हुआ था तो पिछले महीने, तो अब वैसे ठीक है, फीवर वगैरह सब कुछ ठीक है उनका, लेकिन वीकनेस बहुत फील करते हैं सर। उसके अच्छा। लिए सर क्या लेना और चाहिए? कोई दिक्कत खाने उनकी में ऑक्सीजन लेवल्स और वो सब ठीक है ना उनके? नहीं, वो मतलब उस टाइम में भी ठीक रहा था सर, तब उनको फीवर और खांसी हुई थी सर। ऑक्सीजन लेवल तब भी ठीक ही रहा था उनका, मतलब 90+, 92, 95 पे ही रहा सर। जो आपकी जो कमजोरी आ रही है कोरोना के बाद, ये हो सकती है, और एक कुछ मरीजों में ये 3-3 महीने तक भी रह सकती है। इसके लिए थोड़ा सा इनको रेस्ट की जरूरत है। ऐसा ना हो कि मैं जैसे हम पहले भी अपना काम करते थे, जान लीजिए आप 100% अपनी कैपेसिटी से काम करते थे, तो थोड़ी सी अपनी कैपेसिटी कम कर लीजिए, 60-70% पे अपना काम करते रहिए। दूसरा ये है कि अपने खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि उसमें थोड़ी सी प्रोटीन डाइट और वो सब चीजें थोड़ी सी ज्यादा लेनी है आपको। अदरवाइज यही नॉर्मल खाना और ये सब थोड़ा सा प्रोटीन बढ़ाना, थोड़ा सा रेस्ट करना, इसी से ही धीरे धीरे इसमें जो है वीकनेस रिजॉल्व हो जाएगी। इससे बहुत ज्यादा घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, और थोड़ा टाइम देंगे ये ठीक हो जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए रजनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है आपको भी आपका जवाब जो है वो मिल गया होगा। और डॉक्टर साहब जनता टीवी के तमाम सवालों और जनता टीवी के तमाम दर्शकों के सवालों को एड्रेस करने के लिए और उनका जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना समय जनता टीवी को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।